हाँ, होमवर्क दिया था। तो नेक्स्ट चैप्टर से मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसा शायद कर सकते हैं क्या, देखता हूँ मैं, कि हर रोज नई टेस्ट नहीं लेंगे, 15 मिनट का पिछले चैप्टर्स का रिवीजन। ऐसा देख रहा हूँ, मतलब प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, अभी कोशिश में हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए तो बेटर रहेगा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से, क्योंकि सब पढ़ते तो गए हैं लेकिन कितना दिमाग में बचा है ये तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि रिटेंशन तो अभी कम ही होगा ना, पहली बार में पढ़ा है तो बहुत कम होगा, रिटेंशन बहुत कम होगा। हाँ जी, हाँ जी, टाइम लगेगा बेटा दिमाग में रखने में। अभी तो दिमाग में अंदर रखा भी नहीं गया होगा, सारे के सारे नहीं आए होंगे ना, अभी तो सिर्फ बस ऐसे ऐसे क्रॉस करके बस गया होगा। हाँ, मतलब ये है कि बता सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक सुना है, इसका नाम सुना है, ये कह सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं होगा कि ये टॉपिक पूरा पूरा आता है, क्यों भी ऐसा तो नहीं फील हो रहा होगा कि है कोई ऐसा भी। तो बिल्कुल टफ लगेगा, लग रहा होगा बल्कि इवन, तो इसमें ये नेचुरल है बिल्कुल, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में, कौन है इधर भाई, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ा जाए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा मन लगाया जाए, मन नहीं लग रहा होगा अभी, कभी लग रहा होगा कभी नहीं लग रहा होगा, शुरू में ज्यादा लग रहा था, अब धीरे धीरे एकदम, अब समझ नहीं आ रहा है किसको पढूं किसको नहीं पढूं, कि हर रोज तो नया कुछ आ जाता है। बोलो भाई, क्योंकि हर रोज तो कुछ नया आ जा रहा है ना, कुछ भी नहीं सारा नया है। क्या हुआ? चलिए ठीक है, हम लोगों ने डिस्कशन किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर आपको याद हो तो बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या समझा था हम लोगों ने? अब मैं बता रहा हूं, आप सुने, ताकि पुरानी चीजें रिवाइज हो जाए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन करके अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसका नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम होता है? और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। कम से कम कितने मिलेंगे? दो। तो कितने बनेंगे? दो। जितने भी बनेंगे उसमें दो टाइप के ऑर्बिटल होंगे, एक को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? और दूसरे वाले टाइप को, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है। बोलो भाई, ठीक है, डन। नेक्स्ट बात कि सर एंटी बॉन्डिंग को कैसे लिखा जाता है? एंटी बॉन्डिंग को लिखने का तरीका है उसके ऊपर स्टार, और बॉन्डिंग को डायरेक्ट लिखा जाता है। बोलो भाई, क्लियर? उसके बाद हमने समझा था कि सर ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो भी है, सबसे पहले हमने वन एस को मिलाया था। किसको किससे? वन एस से क्या बनेगा? सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस। तो सबसे पहले आएगा सिग्मा वन एस, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार वन एस, उसके बाद आएगा सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा स्टार टू एस। इतनी बात तो समझ आ गई, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद क्या होता है कि एक्स का नंबर आता है, पहले एक्स वाई फिर जेड, पी एक्स पी वाई और फिर पी जेड। तो एक्स वाई से कौन सा बॉन्ड, सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड। तो पहले आएगा पाई टू पी एक्स, फिर आएगा पाई टू पी वाई, और फिर सिग्मा टू पी जेड। इतनी बात भी समझ आ गई? उसके बाद सर जिसका हमने पाई लिखा है, जिसका हमने बॉन्डिंग लिखा है, उसी का एंटी बॉन्डिंग।
तो क्या लिखेंगे, पाई स्टार सिग्मा 2p x, पाई स्टार सिग्मा 2py, और उल्टा बोल दिया मैंने, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर हो गया? बोलो भाई सीक्वेंस क्लियर। शुरुआत किया जाए, पहले क्या आएगा, सिग्मा 1s पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद एक्स वाई जेड क्या आएगा, एक्स वाई जेड, यानी पाई 2p x, पाई 2py, सिग्मा 2pz। क्लियर? अब पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है भाई सबको? ये सीक्वेंस तो सबको याद हो गया है। और इसी बेस पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन भी कल लिखा था, और मैंने बोला था सबको दोबारा से लिखना है, तो ये तो बहुत कम लोगों ने किया होगा। सबकी कॉपी चेक कर रहा हूं मेरे को। हाँ, शांत हो जाओ। हाँ, बताओ भाई कौन कौन इधर। ठीक है, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 है। हाँ इधर 1 2, हाँ आप, 1 मिनट, ये नहीं किया है बच्चा, नहीं तो अभी ना, ये तो पहले वाला है। अच्छा, ये तो कल का है, ये कल वाला है, देख करके बता रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहे हो। दिखाओ। नहीं, झूठ, जो करे, जो किया होगा ना वो वाला कॉपी बोल ही नहीं सकता। आप पहली बार भले पढ़ रहे होगे, मैं तो पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। शक्ल देख के बता दूंगा कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। हाँ जी, नहीं वो मैं पहले बता। हाँ जी, हाँ, इधर, इधर, हाँ भाई, थोड़ा सुधर जाओ आप लोग। इधर वाले बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गया आजकल, ये पूरा, ये जोन जो है, नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं, एकदम पूरा डिस्टर्बिंग हो गया है। जब देखो, जब मौका मिलता है बात करना शुरू। हाँ, ये है पूरा। हाँ, ये है। तो हाँ जी, इधर वाले, हाँ ये अच्छा बहाना है, ये एब्सेंट था। अब एब्सेंट मत बोलना कुछ। कर लिया? तो बैकलॉग को अब ये वाला फिर बैकलॉग हो जाएगा, आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा ना, पुराना वाला तो पुराना बाद में करेंगे। क्यों? ये तो नहीं चलेगा, एब्सेंट वाला तो मत बोलो। ऐप में था, पढ़ना चाहिए था, फिर तो बैकलॉग हो गया। अभी कर रहा है ना? कुछ ही लोगों ने कंप्लीट किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। कई लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं। हाँ सीधा बैठ जाओ बेटा, सीधा बैठ जाओ। कई लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं, कोई आए नहीं थे, किसी का कॉपी छूट गया, जिस पे लिखा था वही छूट गया। शुक्र मनाओ किसी का, किसी ने लिखा था उसका कॉपी भीग नहीं गया, कि सर बारिश में क्या बताए आ रहे थे, वही कॉपी ही बारिश में, यानी मान लो उसके एरिया की तरफ आया हो कि नहीं सर यमुना के साइड से आ रहे थे,
और आपको तो पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश ही बारिश हो रही है। जिधर से हम आते उधर बारिश होती है हमारे लिए अकेले। और कॉपी बाकी सब कुछ आया, वो कॉपी ही चला गया। बताओ, एक छोटा सा काम दिया है, वो नहीं कर पा रहे हो आप लोग। और एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज कैसे काम चलेगा बताओ? बोलो भाई। अभी आप जो जीरो लेवल का मेहनत होता है ना, वो भी नहीं कर रहे हो। वहां से घर से यहाँ आ जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो मेहनत चाहिए, जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हो, वो अभी नहीं कर रहे हो। अभी सिचुएशन ही आपके लिए तो सब अच्छा है बेटा। ज्यादातर लोग तो घर से बाहर रह रहे हैं, तो घर देखने को नहीं मिल रहा है कि अच्छा घर पे टेंशन चल रहा है। कहीं ना कुछ काम, टेंशन, पड़ोस वाले में टेंशन, कहीं मारपीट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कोई बीमार है उनका इलाज कराने जाना है। तो हॉस्टल में थोड़ी जाते हैं, हॉस्टल वाले के लिए तो सब फ्री है। आपको घर से हटा करके यहाँ रख दिया गया कि आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ। लेकिन मुक्ति तो उससे मिल गई, लेकिन पढ़ाई ऑन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। और आप रीज़न ढूंढ रहे हो कि क्यों नहीं हो पा रहा है। रीज़न ढूंढो कि क्यों करना चाहिए। और आप रीज़न देखो, सीखो नेचर से। मधुमक्खी देखा है किसी ने? सबने देखा होगा, आई होप। हाँ, कई नो सर वाले कौन कौन से बताओ? मधुमक्खी देखा है, उसका छत्ता भी देखा है, कैसा होता है? कहाँ देखा है? पानी में? ऊपर? हाँ, पेड़ पे। ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है भाई। इस छत पे ऐसे लगा होता है, मधुमक्खी जो है छत्ता लगा देती है। इसके अगेंस्ट, मतलब सिचुएशन एडवर्स है, और एडवर्स कंडीशन में भी वो छत्ता बना लेती है, उसमें रहती है। आपकी सिचुएशन तो अभी सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है। आपको टाइम पे खाना मिल जा रहा है, सब कुछ आराम से मिल जा रहा है। हॉस्टल में है ज़्यादातर, जो घर पे हैं वो घर वाले की बात अलग है। घर पे भी सब कुछ मिल ही जा रहा है। घर वाले बाकी काम से आपको दूर कर दिए होंगे कि नहीं भाई, बच्चा जो है पढ़ लेगा, डॉक्टर बनेगा, छोटा मोटा काम घर का निपटा लेंगे हम लोग, रहने दो बच्चे को, जो है पढ़ने दो। क्यों? घर वाले ज़्यादातर तो यही होगा कि अगर घर वाले भी हैं यहाँ पे, तो वो छोटे मोटे काम निपटा लेते होंगे कि नहीं रहने दो, कुछ और काम पड़ गया कोई बात नहीं, इसको तो कोचिंग जाने दो, जा करके पढ़ेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन बच्चा आ करके पढ़ ही नहीं रहा है। क्यों भाई? कब पढ़ेंगे हम लोग? रोज रोज कोई ना कोई एक्सक्यूजेस चलता रहेगा बेटा। तो आपको पहले अपने सिचुएशन से सीखना पड़ेगा। आपको पहले सिचुएशन से सीखना पड़ेगा। आप देखो कि नेचर में मधुमक्खी अपने कंडीशन के एडवर्स सिचुएशन में भी घर बना लेती है। चींटी को देखा है? चींटी, क्या क्या खास बात है उनकी? हाँ, कुछ बता रहे हो आप लोग? काम करते रहते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका डिसिप्लिन, उनका जो सबसे आगे वाला कैप्टन होता है ना, जो उनका मेंटोर होता है, उसने कहा इस लाइन से जाना है, तो सब एक डिसिप्लिन में लाइन से जाते हैं। उसको लगता है यहां से रास्ता मोड़ देना है, तो रास्ता मोड़ दिया, और रास्ता मोड़ करके जिस रास्ते से ले जाएंगे वही रास्ते से जाएंगे। आप लोगों को, मतलब मैं तो दूर की बात, घर वाले बोलते होंगे तो आपको लगता होगा उल्टा बोल रहे। घर वाले बोलते होंगे तो लगता होगा उल्टा बोल रहे। इनको समझ में तो कहाँ आ रहा है, इनको तो समझ में आ ही नहीं रहा है।
उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, उनके टाइम पे तो पढ़ाई ही नहीं हो रही थी। आप ही सब पढ़ रहे हो। घर वाले तो उल्टा ही बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी, अभी रुक जाओ, मोबाइल मिल जाने दो, लैपटॉप मिल जाए, अपने हिसाब से सारी चीजें मिल जाए, स्मार्ट वॉच मिल जाए, तब पढ़ाई करेंगे। तब पढ़ाई थोड़ी होगी। पढ़ाई तो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। अभी देखो टेस्ट आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग है, और कौन सा चैप्टर? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। रिवाइज कर लिया सबने? प्रोसेस में है। आधे तो ऐसे ही छोड़ देते होंगे। जो आएगा वो टिक करके आ जाएंगे, नहीं तो टेस्ट में नहीं जाएंगे। सब लोग तैयारी कर रहे हैं सारे? कितने लोग कर रहे हैं बताओ जरा। सोर्स पूछूंगा, क्या क्या पढ़ा है अभी तक आपने, तो सारा पूछूंगा मैं। अब देखो नीचे होने लगा, सर दर्द कर, सर हाथ दर्द करने लगा। पढ़ना शुरू कर दो बेटा। अब शुरुआत कर लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करो। मन लगाओ। अब तक लग गया होगा आपको कि बहुत कुछ छूट गया है, बहुत सिलेबस आगे बढ़ते गया है, कुछ पता नहीं चला है। तो अब पढ़ना शुरू करो। बार बार अलार्म बजते रहेगा आपके लिए। अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मेहनत बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, और थोड़ा बचपना छोड़ दीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ। नहीं तो ऐसे ही पूरा साल निकल जाएगा, निकलने ही वाला है। और एक साल और बचेगा, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत पता भी चल गया, अगला साल तो और नहीं पता चलेगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी रहेगा। तो ऐसे ही 2 साल निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख लो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। हाँ, आपके तो लक्षण दिख रहे हैं बेटा ना। चलो भी, तो हमने आपको दिया था कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। सबसे पहले C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग। दोबारा से बताएंगे जरा मुझे। C2 की अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने? 12। तो शुरुआत कहां से होगी? सिग्मा 1s2। चलो भाई, सब लोग बताएंगे। पहला क्या है? सिग्मा 1s2। नेक्स्ट बताओ। सिग्मा*1s2। उसके बाद सिग्मा 2s2। उसके बाद सिग्मा*2s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब इसके बाद किसका नंबर? π2px और π2py। किसकी एनर्जी ज्यादा, एक्स की या वाई की? दोनों की सेम है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2, और यहां भी आ जाएगा 2। ये बन गया था। डन। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया जाए, क्या था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला? 1/2। बोलो भाई, फॉर्मूला क्या था? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, या एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने टोटल काउंट करें? टोटल कितने? 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4। कुल मिला के कितना आ गया? 4/2 2। तो C2 में कितने बॉन्ड बनेंगे? और दोनों के दोनों, 2 बॉन्ड्स बने, और दोनों के दोनों क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। बोलो भाई, ठीक है। और नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। नेचर हो गया डायमैग्नेटिक। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था C2-। बताओ भाई, C2 2- में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो स्टार्ट करें कॉन्फ़िगरेशन, कहां से लिखेंगे? सिग्मा 1s2। नेक्स्ट बताओ क्या लिखूं? 1s2। फिर क्या लिखा जाए? सिग्मा 2s2। फिर क्या लिखा जाए? सिग्मा*2s2। नेक्स्ट क्या लिखा जाए? π2px। π2px2। फिर क्या लिखा जाए? π2py2। फिर क्या लिखा जाए? चलो भाई, डन। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देख के बताएं मुझे कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना? 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2।
कितना आ गया 3। 3 बॉन्ड बनेंगे। ये कौन सा बॉन्ड, ये कौन सा, पाई या सिग्मा? पाई बॉन्ड, ये वाला और ये वाला सिग्मा बन गया। तो 3 बॉन्ड बनेगा जिसमें 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा। क्या हमने C2 का कल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था? कल लिखा था? कल नहीं लिखा था, मुझे जहां तक याद है नहीं लिखा था, तो लिख लिया जाए। C2 2 नेगेटिव का लिख लिया था। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखे जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट लिखते हैं। N2 हो गया था, बोलो भाई N2 हो गया था? नहीं हुआ था, होमवर्क दिया था। चलो भाई N2 के इलेक्ट्रॉन बताओ। 14। चले भाई बताए कहां से लिखना शुरू किया जाए। सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या लिखा जाए, सिग्मा 2s2, फिर क्या लिखा जाए 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, सिग्मा 2p z2। बोलो भाई हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो N2 में कितने बॉन्ड बने, बॉन्ड ऑर्डर कितना? बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो 3 बॉन्ड बनेंगे और 3 बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। लिख लिया जाए। N2, जिन्होंने नहीं लिखा है, जो लिख चुके हैं वो मिला ले, मैच करा ले। डायमैग्नेटिक नेचर होगा, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर O2 F2 इलेक्ट्रॉन मोर देन 14। कौन सा? C2 पॉजिटिव C2 नेगेटिव, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देख ले, सही होगा जैसा आपने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ C2 पॉजिटिव है तो मैं आंसर बता देता हूँ। देखो भाई C2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कहाँ से हटेगा बेटा, यहाँ से। ये तो C2 2 नेगेटिव है, ये है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा पाई 2p/1। आ गया है सबका। C2 पॉजिटिव का क्या आएगा, पाई 2p/1। ये तो 2 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर? कितना आया 2.5, कितना आया 2.5। क्लियर है ना सबको? चलो उल्टा बोल दिया मैंने, 1.5। एक बार देख लेने दो, बॉन्डिंग में है या एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में है तो बॉन्डिंग में कम हो गया तो 1.5 आएगा। 1.5 ठीक है, डन। चलो अब नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर ऑक्सीजन फ्लोरीन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। देखिए जरा ध्यान से बाद में लिखिएगा, देखो जरा यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है, सिग्मा 1s2। इसके बाद किसका नंबर आता है, सिग्मा 1s2 की जगह मैं सिग्मा 1s लिख रहा हूँ, सबसे कम एनर्जी इसकी होती है। उसके बाद कौन आता है जल्दी बताओ, सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद किसका नंबर, सिग्मा 2s। उसके बाद किसका नंबर, सिग्मा स्टार 2s। बोलो भाई ठीक है। इसके बाद किसका नंबर, XYZ। अब सुने जरा ध्यान से,
नाइट्रोजन तक सीक्वेंस नॉर्मल चलता है। नॉर्मल का मतलब एक्स वाई जेड। नाइट्रोजन तक सीक्वेंस क्या चलेगा बेटा? नॉर्मल। मतलब एक्स वाई जेड। पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा। लेकिन नाइट्रोजन से आगे बढ़े, जैसे नाइट्रोजन के बाद कौन आ गया? ऑक्सीजन। कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। कितने? 16 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन से जब आगे बढ़ेंगे तो जेड आगे आ जाएगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले जेड, फिर एक्स और वाई। यानी हमें लिखना है यहां पे सिग्मा 2p जेड, उसके बाद आएगा पाई 2p एक्स, उसके बाद आएगा पाई 2p वाई। और वो भी किस में? वो भी बॉन्डिंग में। किसमें? बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। मतलब एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा अब इसके बाद? पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई। ये यहाँ पे इक्वल का साइन देना था हम लोग को। ये इक्वल है पाई स्टार 2p वाई और सिग्मा स्टार 2p जेड। ये सीक्वेंस है। जो पहले था वही सीक्वेंस है, सिर्फ एक जगह चेंज है। कहाँ पे चेंज है? बॉन्डिंग में। इसमें एंटी बॉन्डिंग में जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। बॉन्डिंग में क्या चेंज है? पहले था एक्स वाई जेड। नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? एक्स वाई जेड। तो पहले था एक्स वाई जेड, अब आ जाएगा जेड एक्स वाई। पहले लिख लिया जाए, फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? ऑक्सीजन O2 का। इलेक्ट्रॉन कितने? 16। तो शुरुआत होगी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सर यहां तक तो कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो एक्स वाई जेड का सीक्वेंस नहीं है, बल्कि जेड एक्स वाई है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? सिग्मा 2p जेड, फिर पाई 2p एक्स 2, फिर पाई 2p वाई 2। दो इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, तो अब किस में आएंगे? पाई स्टार 2p एक्स 1 और पाई स्टार 2p वाई 1। क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है तो पहले सिंगली ऑक्युपाइड होगा, फिर पेयरिंग होगा। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। पहले लिख लें आप लोग इसको।
अब अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखो ये बॉन्ड बना था, ये टूट चुका है। इसने बॉन्ड बनाया, इसी के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया तो टूट गया, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बॉन्ड बना, ये टूट गया। ये बॉन्ड बनेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बॉन्ड बनेगा, हाँ बनेगा, लेकिन आधा टूट जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। और ये बॉन्ड भी बनेगा लेकिन हाफ टूट जाएगा। वैसे अगर हम लोग देखें तो आप मिला लो, अंदर चार चार कैंसिल हो चुका है बेटा। देखो अब जब भी हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, 1s 1s 2 और सिग्मा स्टार 1s, दोनों को कैंसिल कर दो। जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग खत्म। ये भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग खत्म। तो चाहे तो इसको आप पहले ही हटा सकते हो, बाहर वाले से मिला लो, और चाहे तो आप पूरा काउंट कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 टोटल बताओ कितना? 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4, और 2 इलेक्ट्रॉन 6, डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना भाई? 2। तो 2 बॉन्ड बनेंगे। 2 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा एक पाई। एक सिग्मा और एक पाई। बिहेवियर कैसा? पैरामैग्नेटिक। कैसा बिहेवियर है? पैरामैग्नेटिक है, लिख लिया जाए। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद में सीक्वेंस कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? एक्स वाई जेड की जगह जेड एक्स वाई हो जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में नहीं। एंटी बॉन्डिंग में जैसे पहले था वैसे ही। बोलो भाई, हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट लिखा जाए O2 माइनस। O2 माइनस हमें लिखना है। इलेक्ट्रॉन कितने बताया जाए मुझे? इलेक्ट्रॉन 17। चलो भाई, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही हो गए। अब इसके बाद किसका नंबर? सिग्मा 2p Z2, पाई 2p X2, पाई 2p Y2। इसके बाद किसका नंबर? पाई स्टार का। तो सर, पाई स्टार 2p X और पाई स्टार 2p Y। अब इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, बचा कितना है हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। पहले एक एक रखेंगे और फिर पेयरिंग कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा 2 और इसमें आ जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर मुझे बताया जाए कितना? बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना? देख लो, 2.5 आ रहा है या 1.5? चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, ऐसे इसको नहीं काउंट करे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बॉन्डिंग कैंसिल कर दिया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर नहीं भी काउंट करोगे, यहां से भी निकालोगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, देख लो। इसको मैंने हटा दिया और मैंने इसको काउंट किया। ये हो गया 2, 2 4, 2 6, तो 6 तो ये हो गए। और एंटी बॉन्डिंग कितने? 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3, और डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 1.5। बिहेवियर कैसा? पैरामैग्नेटिक। तो ये हो गया O2 माइनस। अब नेक्स्ट समझेंगे O2 2 माइनस। O2 2 माइनस। शुरुआत करते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p Z2, पाई 2p X2, पाई 2p Y2, पाई स्टार 2p X2,
पाई स्टार 2p/2। ये हो गया पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम सबसे पहले काम करें, इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग उसी के, तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो हमने पहले ही हटा दिया। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ दो को कंपेयर करने के लिए देगा। अभी मैं बता देता हूं, देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना। सर ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 1। बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, क्लियर है सबको? बिहेवियर कैसा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आ गया? डायमैग्नेटिक आ गया। अब मान लो हमें मिल जाए O2 प्लस। क्या मिल जाए? O2 प्लस। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बोलो भी ठीक है यहाँ तक तो? डन। और इसके बाद, सर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिग्मा 2p/Z2, उसके बाद पाई 2p/X2, उसके बाद पाई 2p/Y2, उसके बाद पाई स्टार 2p/X2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 15। यहां तक 8 हो चुके हैं, यहां 6 हो गया तो 14 हो गया, इसमें आ जाएगा 1। चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास 15 थे, तो 15 में हमने क्या किया? 8 तो यहां हो गए, 6 यहां दिख रहे हैं, तो एक यहां हो जाएगा। अब अगर देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर, तो सर ये कितना? ये तो हो गया 0, पूरा कैंसिल कर दिया इसको। और इसको देखा जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना? 1। तो 6 - 1 डिवाइडेड बाई। बिहेवियर कैसा? हो गया। अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि O2 O2 सिंगल नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। अगर आपने लिख लिया हो तो बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? आप लिखोगे कैसे बेटा? आप तो जब देखो बात करते रहते हो। हाँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ, आपकी ही तारीफ कर रहा हूँ मैं। अब देखो आपसे क्या कहा जाएगा, आपसे बोला जाएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, देखो जरा, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। क्या मिलेगा बेटा? बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, किसका किसका? O2, O2 सिंगल नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख के क्या निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालोगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। अब बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया कि इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? जहां ज्यादा बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगा, और जहां कम बॉन्ड है वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कहां पे होगी? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहां पे? जहां बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो ये सीक्वेंस हो गया बॉन्ड लेंथ का। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो आप ऐसे कैसे बता सकते हैं? हमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करना पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख करके और देख लेंगे और वहां से बिहेवियर बता सकते हैं। और O2 प्लस दे देता तो ऑक्सीजन से पीछे चला जाता, 2.5 बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? जिसमें ज्यादा बॉन्ड बन गया वो ज्यादा स्टेबल है, और जिसमें कम बॉन्ड है वो कम स्टेबल है। ज्यादा बॉन्ड बना के क्या करते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। H2 प्लस H2 माइनस, इन तीनों का हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है और स्टेबिलिटी बतानी है। तो पहले तो हम कन्फ्यूग्रेशन लिखेंगे तभी बता पाएंगे। तो पहले मैं इसका कन्फ्यूग्रेशन लिख रहा हूँ, सिग्मा 1s2। और इसका कन्फ्यूग्रेशन क्या है बेटा? इसका कन्फ्यूग्रेशन इसके सामने, सिग्मा 1s2, और इसका सिग्मा 1s1, और इसका बताओ सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। ये तीनों का कन्फ्यूग्रेशन लिख दिया बेटा, जो कल हम लोगों ने सीखा था। अब इसमें क्या करेंगे? अब तीनों में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो सीधे ये कितना आ गया, 2/2 बराबर 1। ये कितना आ गया, 0.5। डायरेक्ट लिख दूं मैं 0.5। इसको कितना लिखेंगे, 2 - 1/2 कितना आ गया, 0.5। बोलो भाई, क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस क्या है क्या? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, H2 का। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा H2, उसके बाद कौन? H2 प्लस और H2 माइनस, दोनों का सेम। तो ये बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। तो इसका मतलब H2 सबसे कम, उसके बाद किसका, H2 प्लस, और उसके बाद H2 माइनस, दोनों बराबर। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन, H2। उसके बाद कौन, H2 प्लस। उसके बाद कौन? ये दोनों बराबर या अलग? बराबर नहीं होगा। बॉन्ड लेंथ अगर सेम हो गया तो उससे स्टेबिलिटी बराबर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। तो क्या क्राइटेरिया होगी? देखो जरा ध्यान से, तब हम देखेंगे अगर दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, दो स्पीसीज का बॉन्ड लेंथ अगर सेम आ जाए, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, हाँ बिल्कुल, तो हम देखेंगे एंटी बॉन्डिंग में किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्या देखेंगे बेटा? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने से स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसमें देखें, यहां पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई। लिखा जाए, हाँ कंधे पे हाथ रख के बैठे हुए हो। इधर वालों को मैं बता रहा हूँ बेटा, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मैं कई लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगा, बैच चेंज करा दूंगा मैं फिर। नहीं पढ़ना है मत बैठो, जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए।
यहां पे मेंशन कर लिया जाए, इफ द बॉन्ड लेंथ इज सेम, if the bond length is same for two species, then species having higher number of species having higher number of anti-bonding electron, species having higher number of anti-bonding electron will be less stable, will be less stable, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से स्टेबिलिटी कम, और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। हो गया। क्वेश्चन है कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ C2, C2 सिंगल नेगेटिव, C2 टू नेगेटिव, C2 C2 सिंगल नेगेटिव, C2 टू नेगेटिव। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका? C2 का, उसके बाद C2 माइनस, उसके बाद C2 टू माइनस। ठीक है बेटा, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 12। यहाँ पे कितना? 13। यहाँ पे कितना? 14। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? या तो आपको लिखना पड़ेगा या तो पीछे से देखना पड़ेगा, या तो दोबारा लिखा जाए C2 का कॉन्फ़िगरेशन, या तो देख के बता सकते हैं। यहाँ पे कितना आया था? 2। यहाँ पे कितना आया था? 2.5। यहाँ पे कितना आया था? 3। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी? C2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद C2 माइनस की, और उसके बाद 2 माइनस। लिख लिया जाए। तो जल्दी से इसको लिख लिया जाए पहले। कौन सा स्पीसीज एग्जिस्ट करेगा, कौन सा स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बताया था मैंने। जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा इसका मतलब स्पीसीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जो आप बता रहे हो वो भी ठीक है। अगर बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, और अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बराबर हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्डिंग कम हो, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो, तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब फिर भी बॉन्ड ऑर्डर नहीं माना जाएगा, यानी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो स्पीसीज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो भाई, यहां तक लिख लिया। बोलो बेटा ने। अब देखो, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से समझे। शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं इसको, कैसे याद रखना है देखो। पहले तो आपको N2 याद करना होगा।
N2 तक कन्फिग्रेशन कुछ और है और N2 के बाद चेंज हो रहा है, बताया मैंने ऐसा। N2 तक 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो कन्फिग्रेशन क्या है बताओ? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 विथ 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 फिर पाई 2p x2 फिर पाई 2p y2। बोलो भी। उसके बाद सिग्मा 2p, सिग्मा 2p z2, सिग्मा 2p z2, ये कन्फिग्रेशन है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना? बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोजन तक है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने 14 से इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, 14 से इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन जब 14 से कम होगा तो बॉन्डिंग में कम होगा या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में कम होगा। तो अगर मान लो मैंने 13 कर दिया, तो 13 का मतलब इसमें बॉन्डिंग में एक कम हो जाएगा, और अगर 12 कर दिए तो ये गायब हो जाएगा। तो जब भी हम 14 से इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस में कम होगा, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बोलो भी, क्लियर है क्या सबको? बात समझ आ रही है? 14 इलेक्ट्रॉन से अगर हम इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो ऐसे लिख दिया जाए इसको, पहले ये कन्फिग्रेशन लिखें और इसके नीचे एक और चीज लिख देता हूं, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px2 और पाई स्टार 2py1 होना चाहिए, गलती से मैंने 2 लिख दिया है, तो यहां 1 कर दिया, यहां 1 कर दिया। अब लिखने से पहले जरा आप ध्यान से समझें, देख लो एक बार। अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन से एक भी इलेक्ट्रॉन कम करूं तो वो किस में कम होगा, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? और मान लो मैं 14 से इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, 14 से इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा दूं, मान लो, या 2 बढ़ा दूं या 3 बढ़ा दूं, अगर मान लो ये 15 हो जाए, तो अब किसका नंबर आएगा, बॉन्डिंग का या एंटी बॉन्डिंग का? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे 16 हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? देखो जरा, यहां तक कितना है? 14। यहां तक कितना है बेटा? तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो किस में बढ़ा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग? 14 से कम करेंगे तो किसमें जाएगा, बॉन्डिंग में, और 14 से ज्यादा करेंगे तो किसमें, एंटी बॉन्डिंग। ये बात आपको याद रखनी है, इसको जल्दी लिखो। तो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और अगर 14 से कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग का कम होगा, और 14 से ज्यादा करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग का बढ़ेगा। तो कम से कम ये कॉन्फ़िगरेशन में याद रखना है। कहां तक? एक नाइट्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक सेम पैटर्न, और
ऑक्सीजन से पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो ये भी याद रखना है। और इन दोनों से एक बात और याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि सर यहाँ पे 14 से अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बॉन्डिंग का, और 14 से इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो किसका? एंटी बॉन्डिंग। बोलो भाई, यहां तक हो गया। अब देखो, जरा ध्यान रखना, क्या याद रखना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो इन बीएमओ, एक इलेक्ट्रॉन किस में बढ़े बेटा? बॉन्डिंग में। अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा 0.5 से। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बाई 0.5। बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कितने से? और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो क्या होगा बताओ? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा कितने से? 0.5 से। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए किसमें? एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्ड बनाता है कि तोड़ता है? तो ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर देगा कितने से? 0.5 से। और अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए एंटी बॉन्डिंग में, तो हमारा फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? फायदा हो गया, क्योंकि बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा कितने से? 0.5। चलो भाई, पहले इसको लिख लिया जाए। ये बात पहले आपको समझनी पड़ेगी, पहले इसको याद रखना पड़ेगा। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बॉन्ड ऑर्डर कम करेगा। हो गया? देखिए भाई, यहां हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और इसमें लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इसमें क्या लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या लिखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन N2। यही एक स्टैंडर्ड है जिससे आपको याद रखना है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। क्लियर है सबको? इधर बढ़े 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इधर आएंगे 13, 12, 11 एंड 10। 14 पे कितना जल्दी बताओ? 3। ये याद रखना है आपको। 14 पे कितना? 3। याद रहेगा। वैसे भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो हम लोग जानते हैं कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बॉन्ड। तो 14 पे 3। और अगर 14 से ज्यादा हुआ 15, तो किस में बढ़ा होगा? एंटी बॉन्डिंग में या बॉन्डिंग में? एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में अगर एक भी बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर कम करेगा या बढ़ाएगा?
कम करेगा कितने से? 0.5 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो, ये कितना, और ये कितना? क्लियर हो गया? Done? अब अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये किस में कम हुआ होगा? बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में कम होने से भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा। बॉन्डिंग में कम होने से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो फायदा होता, लेकिन बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो बताओ भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक कम हुआ तो कितना? 2.5। ये कितना? ये कितना? ये कितना? लिख लिया क्या? ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो 10 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन मिले तो कन्फिग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 से लेकर के, सॉरी, 10 से 20 तक का तो हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब बचा क्या? 1 से 9 तक या 1 से 10 तक बोल दें, ठीक है? 1 पे कितना आया था बताओ? 1 वाला इलेक्ट्रॉन वैसे किस में होगा? बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग में, तो हाफ बॉन्ड बनेगा। बोलो, समझ आया क्या? समझ आ रहा है ना? एक से, एक पे कितना आएगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर? 0.5। 3 पे कितना आएगा? 0.5। करके देखा था हमने, देख लो, चेक करो जरा। 1 पे कितना? 0.5। और 3 पे कितना? 0.5, अभी हम लोगों ने निकाला था। और 5 पे चेक कर लो जरा, कितना? 0.5। 5 पे चेक किया क्या आपने? कौन सा स्पीसीज बताओ मुझे? 5 पे कौन सा स्पीसीज बताओ? हीलियम He2-, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कन्फिग्रेशन लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या लिखोगे? सिग्मा 2s1। कितना आ गया? 0.5। कितना आएगा? तो जितने भी ऑड वाले हैं, कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9, जितने भी ऑड वाले हैं, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। और इवन वाले की बात कर लेते हैं। बोलो भाई, इवन वाले की बात कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, 2 पे कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर? 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो तो बॉन्डिंग में जाएगा, लेकिन अगर 4 है तो 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? 4 हो तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 हो जाए तो फिर से 1 हो जाएगा। तो 2 पे 1, 4 पे 0, 6 पे 1, और 8 पे, बोलो समझ आया क्या? डन? क्या क्या बताओ? 2, 2 पे और 6 पे, और किस पे? 10 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। और अगर 4 और 8 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0। तो ये है तरीका जिससे आप डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं बिना कन्फिग्रेशन लिखे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाकी सारे पॉइंट्स को भूल भी जाओ, अगर ये याद है तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है।
ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के लिए। अभी बचा क्या? स्टेबिलिटी तो इसी से कंपेयर करोगे ना। अब बिना कॉन्फ़िगरेशन देखे बिहेवियर कैसे बताएंगे? बिना कॉन्फ़िगरेशन देखे बिहेवियर कैसे बताएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर? तो उसको उसका भी तरीका है, देखें यहाँ पे। मैग्नेटिक बिहेवियर, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। क्या करना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। इवन नंबर हो सकता है और ऑड नंबर हो सकता है। अगर इवन नंबर हो जाए तो ये डायमैग्नेटिक। इवन नंबर हो जाए तो बताओ डायमैग्नेटिक, और अगर ऑड नंबर हो जाए तो पैरामैग्नेटिक। तो इससे हम लोग डायरेक्ट बता देंगे। इवन नंबर हो जाए तो डायमैग्नेटिक और ऑड नंबर हो जाए तो पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके पहले B2 10 इलेक्ट्रॉन पे डायमैग्नेटिक नहीं आया था, पैरामैग्नेटिक आया था। 10 इलेक्ट्रॉन पे डायमैग्नेटिक नहीं आया था, क्या आया था? पैरामैग्नेटिक। उसके बाद O2 कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। होना चाहिए कैसा? डाया, लेकिन आता कैसा है? पैरा। 10 इलेक्ट्रॉन पे गलत है और 16 पे गलत है, और S2 32 इलेक्ट्रॉन, जिसका हमें कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑड या इवन? इवन, लेकिन बिहेवियर कैसा? पैरामैग्नेटिक। इन तीनों का बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक। बाकी कोई मिल जाए आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। बाकी आपको कोई भी मिले आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन काउंट करके डायरेक्ट आंसर। O2 2 माइनस बताओ जरा, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? इलेक्ट्रॉन कितने? 18। डायमैग्नेटिक। समझ आया क्या? अच्छा, 18 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना? 14 पे 3, 15 पे 2.5, बोलो भाई, 16 पे 2, 17 पे 1.5, तो 18 पे कितना? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1। हाँ, ऊपर मैंने ही लिखा है बेटा। ठीक, बात समझ आ गई? तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर बता सकते हो। बोलो भाई ठीक है। अगर ये लिख लिया हो तो बताओ आगे कुछ बताओ। अब दो केस आपको स्पेशल याद रखने हैं, वो ये है कि आपको अगर ध्यान हो तो B2 में एक बॉन्ड बना था, और वो कौन था? पाई बॉन्ड था। तो ये एक एक स्पेशल चीज है जो याद रखना पड़ेगा। एक ही बॉन्ड बना, और वो भी कौन सा? और जबकि हम लोगों ने पहले VBT में पढ़ा था एक बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है, इसके अकॉर्डिंग वो गलत हो गया। और दूसरी जो बात याद रखनी है, C2 में, C2 में दो बॉन्ड बनते हैं और दोनों के दोनों पाई होते हैं। तो ये दो बात अलग से याद रखिएगा। अब आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। जो पुराना आपने क्वेश्चन किया उसी पे हम लोग यूज करके पहले देखते हैं आंसर समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये पेज अगर आपको याद है तो मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के जो चीजें हैं वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर भी कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट याद रखिएगा। बाकी डायग्राम्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए कि नाइट्रोजन तक क्या है और नाइट्रोजन से पहले क्या है। लिख लिया हो तो बताओ आगे चला जाए। तो पहले एक काम करते हैं, देख लेते हैं हम लोग। बताओ भाई, यहां देखो जरा ध्यान से।
O2 सिंगल नेगेटिव, O2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर कितना 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 पे कितना 2 आ जाएगा। ये है कितना 17, 1.5, ये कितना, तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन लिख के किया था। उस बच्ची ने आंसर दिया था, मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा था। ये कितना आया C2, तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन का 14 पे 3, 13 पे कितना 2.5, तो 12 पे कितना 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, ये कितना 3, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया और उससे बॉन्ड ऑर्डर से हम बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं। बोलो भाई क्लियर। चलो इधर देख लो जरा ध्यान से, H2 प्लस H2 माइनस, इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से। 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 1, इसमें कितना 3, तो 1 2 3 3 नंबर आ गए। सुनो जरा ध्यान से, 1 2 3, ऑड नंबर पे कितना 0.5, तो 1 और 3 का कितना 0.5 और 2 का कितना 1, क्लियर हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, इसका कितना 0.5, इसका कितना 0.5, बराबर कर दिया। अब जब बराबर कर दिया, अब स्टेबिलिटी बतानी है, तब आपको कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा कि इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम होगी। समझ आ गया हो तो बताएं सर। ये कर लिया था हमने डायरेक्टली इससे, बाकी सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। आप चाहे तो ट्रिक से आप मिला सकते हो कि सेम आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, आखिरी चीज बता रहा हूं, जरा समझ लो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखो, एक तो आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बता देंगे हम लोग। बोलो भाई डन है। देखो कैसे अब आपसे पूछा जाएगा और क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कौन सा बॉन्ड कंपेयर करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, H2O2, O2F2, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, रुक जाओ, ये तो कर ही लेंगे हम लोग। ये तो आंसर कर दोगे, देखो जरा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, O2, O2 सिंगल माइनस, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस। बोलो भाई बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका, बॉन्ड ऑर्डर किसका। चलो यहाँ बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना 16, यहाँ कितना 17, यहाँ कितना 18, यहाँ कितना 15 और यहाँ कितना 14। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर कहाँ आने वाला है, O2 2 प्लस, फिर सिंगल प्लस, फिर O2, O2 2 माइनस क्यों, तो पीछे चला जाएगा ना। बोलो भाई, फिर O2 माइनस, फिर 2 माइनस। क्लियर है सबको। बॉन्ड ऑर्डर सबका लिख चुका हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर कितना 2, ये कितना 1.5, ये कितना 1, ये 2.5, ये कितना 3। तो ये बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस हो जाएगा। क्या दिक्कत है बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। देखो नेक्स्ट, H2O2 और O2F2 में आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए। दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना 1।
बॉन्ड ऑर्डर कैसे? जितने बॉन्ड बनते हैं दो एटम के बीच में उसी को तो बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। कितना बॉन्ड बना है? एक बॉन्ड। और यहाँ कितना? एक बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और अब कंपेयर करना है दोनों की बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा। क्या दोनों का बॉन्ड लेंथ ज्यादा सेम होगा? नहीं, यहाँ पे सेम नहीं है। कैसे कंपेयर करोगे? देखो जरा यहाँ पे। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। और ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। बोलो भी। ऑक्सीजन पे यहाँ क्या चार्ज है? नेगेटिव। और ऑक्सीजन पे यहाँ क्या चार्ज है? पॉजिटिव। आप इसको कैसे याद रखेंगे? पॉजिटिव आने से साइज कम होता है कि ज्यादा होता है? याद है कुछ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो साइज कम, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो साइज ज्यादा। तो जहां पॉजिटिव है वहां बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस ये आ जाएगा। पॉजिटिव होने की वजह से साइज कम, और नेगेटिव होने की वजह से साइज ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ का जो सीक्वेंस आएगा वो ये हो जाएगा। वैसे दूसरे रूल से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ऐसे याद रखेंगे। इससे डायरेक्टली हम लोग आंसर याद रखेंगे कि कैसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ कम, और नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। यहां भी देख सकते हो, पॉजिटिव आ गया तो साइज कम, और नेगेटिव आ गया तो साइज ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसी में आया होगा। तो जल्दी से लिख लिया जाए इसको। हो गया हो तो बताएं भाई। शांत हो जाओगे थोड़ा सा तो। NO एंड NO प्लस। NO में इलेक्ट्रॉन कितने? 15 इलेक्ट्रॉन। और NO प्लस में कितने? 14। तो किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा? NO में या NO प्लस में? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 2.5। और यहाँ पे कितना? 3। इसलिए बॉन्ड लेंथ कहाँ पे ज्यादा? ये हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक है। पॉजिटिव बढ़ने से साइज कम तो बॉन्ड लेंथ कम।
ठीक है, तो इसलिए NO में बॉन्ड लेंथ कम और NO प्लस में बॉन्ड लेंथ कम और NO में बॉन्ड लेंथ ज्यादा। चलो भाई यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बताओ, यहाँ कितना, 3, और यहाँ कितना, 2.5। बोलो भाई ठीक है, डन। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा, CO का या CO प्लस का? लेकिन ये गलत हो जाता है एक्चुअल में, ये गलत हो जाता है। क्या सही है देख लो जरा। CO और CO प्लस में ध्यान से समझ लो जरा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 और इसका आता है 3.5। 3.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3.5। एक्सेप्शनली अभी तक हमने 3 ही बॉन्ड बनाए थे मॉलिक्यूल में, लेकिन ये 3.5 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये नया बॉन्ड हो गया एक तरह से ना, अभी तक से अलग हो गया। तो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस क्या है, CO और CO प्लस में कॉन्सेप्ट वही चलेगा, इलेक्ट्रॉन हटा दो, कॉन्सेप्ट से देखो, प्लस आने से साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा तो बॉन्ड लेंथ कम आना चाहिए, जबकि बॉन्ड लेंथ इधर ज्यादा लिखा है, तो ये सीक्वेंस ये आ जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं आएगा यहाँ पे, यही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्टार लगा के याद रखे रहेंगे। और CO प्लस में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3.5, जिसमें 2 सिग्मा और 1.5 पाई लिख लिया जाए। कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, अलग एक्सेप्शनल होता है, जितना आप तक लिख रहे थे उससे अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका भी रीजन है, और क्या होता है वो भी रीजन है। क्या जरूरत है हमारा ऐसे काम हो जाए तो हम लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे इसको। तो आखिरी क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कंपेयर करना है, और ऑप्शन क्या क्या है, CO, CO प्लस, CO2 और CO3, 2 माइनस। सब में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है बेटा, सबके बॉन्ड को कंपेयर करना है, सबसे ज्यादा कम और सबसे ज्यादा कहाँ पे है बॉन्ड लेंथ, वो बताना है। तो मुझे बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, और इसमें कितना 3.5, और इसमें कितना 2। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना बॉन्ड बनता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, 2 बॉन्ड। क्लियर है ना? लेकिन ये CO3 में कैसे बताएंगे? अगर आपको याद हो, रेजोनेंस से बताया था, 4/3 आया था। कितना आया था बेटा, 4/3। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे साइड से, इसमें आ रहा था रेजोनेंस, ये मैंने कराया था, कोई बात नहीं परेशान मत हो। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोला था, पहले नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड काउंट कर लो, टोटल कितना, 4, और पेयर कितने, 3, तो 4/3। क्लियर हो गया? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां पे आ गया, 3.5, उसके बाद कितना 3, उसके बाद 2, और उसके बाद सबसे पीछे आ गया 4/3, 1.33 समथिंग आएगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम CO प्लस, उसके बाद CO, उसके बाद CO2, उसके बाद CO3, 2 माइनस। दिस इज द लास्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जल्दी लिखिए, थैंक यू मत बोलिए, जल्दी लिखिए, नहीं वीडियो चलवा दूंगा मैं 2-3 फिर से। जल्दी लिखो।
ये NO NO प्लस CO CO प्लस CO2 ये वाला आपसे पूछे जाने की अभी फिलहाल चांस कम है। पहले आप तो सिर्फ ये वाला पेज याद रखिएगा जो हमने बताया है, 14 से कम 14 से ज्यादा, उससे आप अप्लाई करके सारा आंसर कर सकते हैं फिलहाल। बोलो भी ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल्दी लिख लो, हेडिंग तो लिख ही लो। वो लिख लिया ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेडिंग लिखो। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं है। आ सकता है, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया तो उतना तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, जल्दी लिखो। हाँ जल्दी लिखो, हेडिंग लिखो। हेडिंग लिख लिया? डन। हाँ रुक जाओ। क्या, क्यों नहीं लिखोगे? टेस्ट में आएगा तो आप कहोगे कि सर नहीं हुआ। हाँ, घर वालों के फोन पे क्या बात कर रहे हो हमें थोड़ी पता है। तो जितना आपने लिख लिया ठीक है, जरा सुन लो, मैं समझा देता हूँ, घर पे लिख लेना। सुन लो पहले जल्दी से। देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होना जरूरी है। और उस हाइड्रोजन को किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किससे? देखो ये किससे जुड़ा है? एक्स से। और एक्स क्या है? FON। और sp कार्बन। FON ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर आपको याद हो तो। सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन, फिर कौन? ऑक्सीजन, फिर कौन? नाइट्रोजन। बात समझ आ गई? और साथ में ये sp कार्बन भी हो सकता है। तो इधर ये इससे जुड़ा हुआ है, तो मुझे बताओ इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे बॉन्ड बना हुआ है पहले से। कौन सा बॉन्ड है? ये कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड? अब ये कोई एटम है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा। इस पे कहीं ना कहीं से क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस पे क्या है? तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम क्या है? बात समझ आ गई? चलिए, क्या कह रहे हो? sp कार्बन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, छुट्टी थोड़ी हो गई। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में